नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नक्षत्र श्रृंखला में अगले नक्षत्र की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा अगला नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। में आप जो हमारी नक्षत्र श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। उसकी चर्चा को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जन्म पत्रिका के 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि किसी भी भाव में किसी नक्षत्र का प्रभाव है तो हम उससे संबंधित ग्रह की आराधना करके, उससे संबंधित देवता की आराधना करके, उपासना करके, मंत्र जाप करके, उससे संबंधित वृक्ष का पूजन, स्पर्श और परिक्रमा करके, उससे संबंधित रुद्राक्ष धारण करके, उससे संबंधित देवता का मंत्र जाप करके, उससे संबंधित भगवान का मंत्र जाप करके उस भाव की अशुभता को हम कम कर सकते हैं और उसका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे एक बड़ी सुंदर कहानी याद आ रही है कि पुण्य कर्म का, सत्कर्म का क्या प्रभाव रहता है कि वो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। एक व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, वो अपने अभाव में जीवन काटता है। उसको कहीं नौकरी व्यवसाय प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप दूसरे नगर में जाइए, वहाँ पर आप व्यवसाय देखिए, कोई बिजनेस देखिए। तो उसकी पत्नी उसको 4 रोटी बांध देती है उसके साथ, और वो 4 रोटी लेकर और वो चल देता है दूसरे गांव के लिए। वो धीरे धीरे दूसरे गांव पहुंचने वाला रहता है। इतने में उसको थकान महसूस होती है और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और उसको जोरों की भूख भी लगती है। तो वो पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप भोजन प्राप्त करने में लग जाता है। उसी समय एक गर्भस्थ कुतिया उसके पास आती है, तो उस कुतिया को देखकर उसको दया आ जाती है और अपनी 4 रोटियों में से 2 रोटी उस कुतिया को दे देता है और उसको पानी पिला देता है। और भोजन करने के बाद वो नगर में अपना नौकरी व्यवसाय को ढूंढने लग जाता है, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। वो रात को वापस अपने घर आ जाता है। अब कुछ दिनों के बाद उसको एक संदेश प्राप्त होता है कि उसको राज दरबार में नौकरी मिल गई है। तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता है। अब उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उस गर्भस्थ कुतिया के आशीर्वाद से, उस गर्भस्थ कुतिया ने ऐसा उसको आशीर्वाद दिया कि उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। उसको राज दरबार से नौकरी का ऑफर आता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये है सत्कर्म का प्रभाव, ये है जप का प्रभाव, ये है दान का प्रभाव, ये है यज्ञ का प्रभाव। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको रोहिणी नक्षत्र के विषय में बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रथम भाव जो रहता है लग्न भाव रहता है और इसके जो अधिपति हैं इसको हम लग्नेश कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा भाव धन का भाव होता है, इसके अधिपति को हम धनेश कहते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा भाव है ये तृतीय भाव होता है, इसके जो अधिपति को हम तृतेश कहते हैं। इसी प्रकार जो चौथा भाव है ये सुख का भाव रहता है और इसके हम अधिपति को हम सुकेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 5वां भाव है ज्ञान का भाव होता है, इसके अधिपति को हम पंचमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 6वां भाव है ये रोग रिपु ऋण का भाव है, इसके अधिपति को हम षष्ठेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 7वां भाव है वो दाम्पत्य का भाव है, इसके अधिपति को हम सप्तमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 8वां भाव है वो आयु का है और मृत्यु का भी है, गुप्त विद्याओं का भी है, इसके हम अधिपति को हम अष्टमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 9वां भाव है हमारे भाग्य का है, हमारे धर्म का है, इसके अधिपति को हम भाग्येश कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा 10वां भाव है वो कर्म का भाव है, इसके अधिपति को हम कर्मेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 11वां भाव है लाभ का भाव है, प्राप्तियों का भाव है, इसके अधिपति को हम लाभेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 12वां भाव है मोक्ष का और व्यय का भाव है, इसके अधिपति को हम द्वादश या वेश भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आता है, रोहिणी नक्षत्र से वो भाव प्रभावित है और इसके 12 भाव में से किसी भी भाव का अधिपति यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है, अंश बल से कमजोर है और अपना शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो इस 12 भाव में से किसी भी भाव में रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है, किसी
इस जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव हो सकता है, किसी जातक की कुंडली में चौथे भाव में हो सकता है, किसी जातक की कुंडली में 9वें भाव में हो सकता है, किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में हो सकता है। अलग अलग जातकों की कुंडलियों में अलग अलग भावों में रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होता है, और जिस भाव में आपको समस्या आ रही है और वो भाव रोहिणी नक्षत्र से प्रभावित है, तो हम क्या प्रयोग करके उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, उसका जो नक्षत्र देवता है वो ब्रह्मदेव है, और रोहिणी नक्षत्र का वृक्ष जामुन का वृक्ष है। रोहिणी नक्षत्र का रुद्राक्ष 2 मुखी रुद्राक्ष है, और इसका देवता का मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और ये रोहिणी नक्षत्र के भगवान है ओम श्री कृष्णाय नमः, इनका मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। ठीक है, तो यदि हम 12 भाव में से किसी भी भाव रोहिणी नक्षत्र से प्रभावित है और उस भाव से हमको कोई समस्या आ रही है, तो हम उसके ग्रह की आराधना करके, उसके देवता की आराधना करके, उपासना करके, मंत्र जाप करके, उसके या फिर उसके भगवान का मंत्र जाप करके, उससे संबंधित रुद्राक्ष पहन करके, वृक्ष का पूजन करके हम शुभ फल ले सकते हैं। आज मैं आपको रोहिणी नक्षत्र के विषय की चर्चा को लेकर मैंने आपको रोहिणी नक्षत्र के विषय में सब कुछ बताया है, जैसा कि मैं हर वीडियो में अंत में बताता हूँ दिव्य प्रयोग के बारे में। तो चलिए मेरे साथियों, अब हम दिव्य प्रयोग की ओर चलते हैं। आज का दिव्य प्रयोग है कि यदि हर शुक्रवार श्री हरि के चरणों में आप एक कमल का पुष्प चढ़ाते हैं तो आपकी किस्मत जाग जाती है। आज के मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले नक्षत्र की चर्चा को लेकर उपस्थित होता हूँ। जब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस नक्षत्र नेमी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे साथियों।